नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब के बारे में आपने सुना होगा। आपको बता दें कि इस फिल्म की रिलीज रुक गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर फिल्म की रिलीज क्यों रुकी, फिल्म की कहानी में क्या है और क्यों विवाद हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल खड़ा हो रहा है वो ये कि क्या भारत में अब फिल्में कहानी के दम पर नहीं बल्कि संवेदनशीलता और कूटनीति के तराजू पर तोली जाएंगी। एक ऐसी फिल्म जिसे दुनिया सराह रही है, क्या वो भारत के दर्शकों तक पहुंचने से पहले ही रोक दी जाएगी? सबसे पहले आपको ताज़ा अपडेट देते हैं। वो ये है कि विपक्षी सांसदों के फिल्म की रोक के खिलाफ सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को खत लिखा है। सांसदों ने सरकार से आग्रह किया है कि वो तुरंत हस्तक्षेप करते हुए सीबीएफसी को निर्देश दें कि फिल्म की जांच अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप की जाए। इस पत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन ब्रिटास, कांग्रेस के जयराम रमेश, समाजवादी पार्टी के राम गोपाल यादव और जावेद अली खान, राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा और डीएमके की सलमा, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के हारिस बीरन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद के हस्ताक्षर हैं। चलिए सबसे पहले आपको उस पत्र के कुछ अंश बताते हैं। पत्र में लिखा गया है कि हम गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आपको ये पत्र लिख रहे हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रसारण बोर्ड यानी सीबीएफसी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई फिल्म द वॉइस ऑफ हिंद रजब को मौखिक रूप से प्रमाण देने से इनकार कर दिया है, जिससे भारत में इसके सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रभावी रूप से रोक लग गई है। हम आपसे इस मामले में आपके तत्काल व्यक्तिगत हस्तक्षेप का आग्रह करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा कलात्मक स्वतंत्रता, संस्थागत विश्वसनीयता और लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक खुलेपन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बात करते हैं इस फिल्म को लेकर विवाद की वजह की। फिल्म के वितरक मनोज नंदवाना के मुताबिक फिल्म में कई आपत्तिजनक सामग्री नहीं होने के बावजूद इसे बेहद संवेदनशील बताकर रोका जा रहा है। उनका दावा है कि बोर्ड के एक सदस्य ने अनौपचारिक तौर पर यह चिंता जताई है कि फिल्म की रिलीज से भारत इजराइल संबंधों पर असर पड़ सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर न तो कोई लिखित आदेश जारी किया गया है और न ही फिल्म को औपचारिक रूप से बैन किया गया है, लेकिन सर्टिफिकेट न मिलने के चलते इसकी रिलीज अटकी हुई है। यही मौखिक रोक पूरे विवाद की सबसे अहम जड़ बन गई है। फिल्म को अब रिवाइजिंग कमेटी के पास भेजा गया है, लेकिन उसके गठन और फैसले को लेकर कोई स्पष्ट समय सीमा नहीं है। आइए अब आपको फिल्म की कहानी के बारे में बताते हैं। ये फिल्म एक बेहद मार्मिक और वास्तविक घटना पर आधारित है। कहानी 2024 के गाजा संघर्ष के दौरान गाजा सिटी में हुई एक घटना को दिखाती है, जिसमें 5 वर्षीय फिलिस्तीन बच्ची हिंद रजब अपने परिवार के साथ एक कार में फंस गई थी। हमले के बाद वो मदद के लिए पुकारती रही और रेड क्रिसेंट के वॉलंटियर्स ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन 12 दिन बाद उसका शव उसी कार से मिला, जिसमें उसके परिवार और 2 वॉलंटियर्स की भी मौत हो चुकी थी। फिल्म में इस पूरी घटना को वॉलंटियर्स के नजरिए से दिखाया गया और सबसे भावनात्मक पहलू ये है कि इसमें बच्ची की असली आवाज का इस्तेमाल किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह फिल्म काफी सराही गई है। ट्यूनीशिया निदेशक कौथर बैन हार्निया द्वारा निर्देशित इस फिल्म का प्रीमियर वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हुआ, जहां इसे ग्रैंड जूरी प्राइज मिला। इसके अलावा इसे टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी प्रदर्शित किया गया और ऑस्कर के लिए भी नामांकित किया गया। यानी वैश्विक स्तर पर इसे एक महत्वपूर्ण मानवीय कहानी के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन भारत में इसकी रिलीज अटकी हुई है। इस पूरे मामले ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को संवेदनशीलता या कूटनीतिक संबंधों के आधार पर सीमित किया जा सकता है?
दूसरा, क्या सेंट्रल बोर्ड और फिल्म सर्टिफिकेशन जैसी संस्था को अपने फैसलों में पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए? और तीसरा, क्या किसी फिल्म के विचार से असहमति उसके प्रदर्शन को रोकने का आधार बन सकती है? सांसदों का तर्क है कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम 1952 एक स्पष्ट और वैधानिक प्रक्रिया तय करता है और उससे हटकर मौखिक या अनौपचारिक फैसले न केवल संस्थागत विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं बल्कि रचनात्मक स्वतंत्रता पर भी चोट पहुंचाते हैं। इस विवाद में कई नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जॉन ब्रिटास ने कहा है कि क्रिएटिव अभिव्यक्ति को अस्पष्ट या अनौपचारिक सेंसरशिप के जरिए नहीं रोका जा सकता, जबकि शशि थरूर ने इसे सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा बताया। उनका मानना है कि भारत की लोकतांत्रिक ताकत इसी में है कि यहाँ अलग अलग विचारों और कहानियों को खुलकर सामने आने दिया जाता है, न कि उन्हें पहले से ही नियंत्रित कर दिया जाए। कुल मिलाकर द वॉइस ऑफ हिंद रजब का मामला सिर्फ एक फिल्म की रिलीज तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संस्थागत पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों की एक बड़ी परीक्षा बन गया है। अब देखना ये है कि सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इस पर क्या रुख अपनाते हैं और क्या ये फिल्म दर्शकों तक पहुंच पाती है या नहीं। इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है? क्या फिल्म को बैन करना चाहिए या रिलीज होने देना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं।